अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए, यानी कि चिकन टिक्का मसाला। ये वो डिश है जिसे आप रेस्टोरेंट जैसा बिल्कुल घर में बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा। चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। हमने तकरीबन 1 किलो चिकन लिया है, बोनलेस चिकन लिया है। आप चाहे तो हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप दही की शामिल करेंगे, 1 चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर शामिल करेंगे, 2 चम्मच हम इसमें भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च की डालेंगे और 1 ही चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। हाफ चम्मच हम इसमें काली मिर्च की डालेंगे और हाफ चम्मच ही हम इसमें नमक की डालेंगे। नमक जो है वो आप जायके के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम मसाले को अच्छे से मैरिनेट करेंगे। ये देखिए मसाले को हमने अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है। हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप इसे ज्यादा रेस्ट दीजिएगा, यानी कि 1 घंटा 2 घंटे के लिए रेस्ट जरूर दीजिएगा, लेकिन हम इसे सिर्फ 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब 15 मिनट बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। पैन में हमने घी शामिल करके इसे पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें एक एक करके चिकन शामिल करेंगे और इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। चिकन को हम तेज आंच पर पकाएंगे ताकि चिकन जो है वो अपना पानी ना छोड़े और ये अच्छा सा फ्राई हो जाए। हमने चिकन को बिल्कुल गोल्डन सा फ्राई करना है कि इसको अच्छा सा कलर आ जाए। अब ये देखिए जरा इसको अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे। तिक्का फ्लेवर के लिए हम इसको कोयले का धुआं देंगे। हमने फॉल पेपर में गर्म कोयले को रख दिया है। अब चाहे तो इसके लिए कटोरी वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, फॉल पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा घी शामिल करेंगे और फौरन इसको ऊपर से कवर लगा देंगे ताकि कोयले का सारा फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए और फिर ये अच्छे से टिक्के बनकर तैयार हो जाएंगे। और अब देखिए हमने 5 मिनट इसको ऐसे ही कवर रखा है और देखिए बिल्कुल अच्छे से अब सारा स्मोकी फ्लेवर जो है वो इसमें चिकन में आ चुका है। अब हम इसको साइड पे करेंगे। दूसरी तरफ हमने देचकी में एक कप घी लिया है। घी हल्का सा गर्म हो चुका है। घी को हमने अच्छा सा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा से 3 हमने टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, 3 हमने छोटी इलायची ली है, 3 हमने गोल लाल मिर्चें ली हैं बड़ी वाली, वो इसमें शामिल करेंगे और इन मसालों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। और इसमें हमने 2 प्याज जिनको हमने ब्लेंड कर लिया था इसमें शामिल करेंगे और प्याजों को अच्छा से मिक्स करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। अभी प्याजों का हल्का सा कच्चापन देखिए खत्म होना शुरू ही हुआ है, तो हम साथ इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से हमने भूनना है। थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें 2 टमाटर शामिल करेंगे। इसको भी हमने पेस्ट की शक्ल में शामिल करेंगे और तीनों चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे। मसाले को भूनने के साथ साथ हम स्पाइसेस में इसमें 1 चम्मच नमक की शामिल करेंगे, हाफ चम्मच हम इसमें हल्दी की डालेंगे, 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च की शामिल करेंगे, 1 चम्मच ही हम इसमें धनिया पाउडर की शामिल करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स की डालेंगे। और आखिर में मसाले में बिल्कुल अच्छे से कलर के लिए हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च की शामिल करेंगे। ये मसाले को बिल्कुल रेड कलर देने के लिए हमने इसमें शामिल की है, वरना इसका कोई जायका वगैरह तो नहीं होता। ये देखिए जरा इसका तमाम मसालों को अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और देखिए कितना अच्छा सा रेड सा कलर आ चुका है। अब हम इसे कवर लगा देंगे और 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसका सारा घी जो है वो अच्छे से निकलना शुरू हो जाए। अब हम कवर को पीछे करेंगे, लेकिन देखिए अभी भी इसका घी नहीं निकला। हम इसको ढक्कन लगाए बगैर ही अब अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छा सा दानेदार सा बिल्कुल बनकर तैयार हो। 5-10 मिनट हमने इसको तेज आंच पर पकाया है और देखिए इसका घी भी निकल आया है और मसाला भी अच्छे से दानेदार सा भुन चुका है। अब फौरन ही हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे और चिकन को भी अच्छे से मसाले के साथ भूनेंगे ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो चिकन में अच्छे से आ जाए। तो हम साथ साथ 4 से 5 मिनट के लिए भूनते रहेंगे। अब चिकन को आपने देखा होगा कि हमने पहले चिकन को फुल कुक नहीं किया था। अब इसको पकाने के लिए हम इसमें 1 गिलास के करीब पानी शामिल करेंगे। आपकी मर्जी है, आप इसमें जितनी ग्रेवी रखना चाहे आप उतना पानी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें 1 गिलास के करीब ही पानी शामिल करेंगे ताकि एक अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन जाए और चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाए। हम इसको ऊपर से कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि चिकन जो है वो हमारा बिल्कुल अच्छे से गला होना चाहिए। अब चिकन बिल्कुल गल चुका है। अब देखिए जरा मसाला बिल्कुल ग्रेवी कितनी अच्छी सी चिकन के मुताबिक बिल्कुल ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें आधा कप के करीब क्रीम शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। क्रीम को हल्का सा मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी की शामिल करेंगे। तमाम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। 1 से 2 मिनट बस हम इनको भूनेंगे। अब हमारी बिल्कुल चिकन टिक्का मसाला तैयार हो चुका है। इसको नान तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही लाजवाब और मजेदार सी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आप इसको घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।